हेलो डियर, क्या हाल है आपका। ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर के अंदर बहुत बहुत वेलकम। ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर मज़ा आ रहा है? अपना फीडबैक ज़रूर अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर दिया करें। अगली क्लास के अंदर आ गए हम वैल्यू टेबल। और आज मैं काफ़ी खुश हूँ किसी बात के कारण, इसी बात के कारण, आप लोगों की बात के कारण ही कि अब की बार टीयर 2 के अंदर मेरे को उम्मीद है कि भाई बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट होंगे। ऐसे ही कुछ मैं नंबर्स देख रहा था कि हाँ भाई इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे वीडियो देख लेते हैं कोर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था है? तो भाई मेहनत करते रहो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा पूरा दिन इन चीज़ों को सोचते हुए गुजरता है कि कैसे जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, आपके लिए बैच ले रहा हूँ, इसको और इम्प्रूव कैसे करूँ, कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई। कमी तो नहीं रह गई का मतलब क्या है कि दिन में 2-2 क्लासें दे रहा हूँ, क्या सैटरडे को एक और क्लास दे दूँ, अरिथमेटिक को इतने जल्दी करूँगा, अगर पेपर इतना जल्दी आ गया तो ये करूँगा, ये हो गया तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। मतलब सारे दिन मेरे दिमाग के अंदर यही चीज़ें चलती रहती हैं और उन्हीं चीज़ों को मैं बेहतर करने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, और ये मेरी ड्यूटी भी है। ये नहीं है कि भाई मैं एहसान कर रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी भी है। और आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी है अच्छे से पढ़ना। आपके ऊपर आपके खुद के ड्रीम्स तो हैं ही, आपको खुद तो कुछ करना ही है। आपके जो फैमिली वाले हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी एक्चुअल में आपके करीबी हैं, वो भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं ये सोच ही रहे होंगे कि हाँ अब की बार करेगा या करेगी, कुछ खास काम करने वाला है या करने वाली है अब की बार है। अगर उनको भी छोड़ दें तो आप भी जिंदगी में कुछ तो करना चाहते होंगे, कुछ अच्छा रिलैक्स होकर जीना चाहते हो, बढ़िया सी तनख्वाह हो। गवर्नमेंट जॉब के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस, मैं ये नहीं बोल रहा बढ़िया तनख्वाह का ये मतलब ही नहीं कि मर्सिडीज घर पर ले आओगे। ये जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, गाड़ी वाड़ी, ये कुछ ही दिन खुश करती हैं, आईफोन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। बैलेंस हमें खुश करता है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बढ़िया है। मैंने 1.5 साल करके देखी है, फिर मैंने क्यों छोड़ दी है? क्योंकि मेरा दिमाग यहाँ पर चल रहा था, वहाँ पूरे दिन वहाँ पर भी किया। टीचिंग में मैं आज यहाँ पर होता, यहाँ पर होता, टीचिंग नहीं छोड़ता तो यहाँ पर होता। तो देन फिर मैं वो जॉब क्विट करके आ गया, क्योंकि दिमाग का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस काम को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा था कि नहीं यार मुझे पढ़ाना है, मैं इस चीज़ में अच्छा, मेरे को फील होता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये चाहते हो कि लाइफ के अंदर बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस हो, ठीक ठाक रुपये हों बैलेंस्ड वे में, बढ़िया काम चल जाए, ठीक ठाक सारी चीज़ें हों, बढ़िया मुझे टाइम मिल जाए, बढ़िया छुट्टी मिल जाए, कहीं घूमने वूमने भी चले जाएँ हैं, बहुत ज़्यादा रुपयों को लेकर सोचना भी ना पड़े। मतलब सारी चीज़ें बैलेंस बैलेंस में हो, मीठी मीठी बढ़िया, ये चाहते हो हैं। कई सारी टेंशन आपकी कम हो जाएंगी, लाइफ बढ़िया हो जाएगी। तो उसके लिए कुछ प्राइस पे कर सकते हो, वो प्राइस है आज आप मेहनत करोगे तो वो। मैं अपनी तरफ से और जो अपनी E1 की टीम है, 1% भी कमी नहीं है उसके अंदर, 1% भी कमी नहीं छोड़ेंगे। 100% डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। आप भी सामने से डेडिकेशन के साथ लगो यार, ठीक है। तो फालतू का स्ट्रेस नहीं लेना सिलेबस कई बच्चे सोच रहे हैं कि सिलेबस में पीछे हो गए हैं, वीडियो कहीं देख नहीं पाए हैं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आज के दिन आज का काम करना, कल के दिन कल के बारे में सोच लेना। देखो हमारे दिमाग में एक तो होना चाहिए लॉन्ग विजन कि मुझे SSC क्लियर करना है। आपका ये विजन हो गया 1-1.5 साल का, 2 साल का, इतना लंबा विजन हो गया। फिलहाल तो पेपर बिल्कुल पास है। जनरली एक एग्जाम क्लियर करने का विजन है 1-2 साल का, और एक विजन होता है लॉन्ग जिंदगी में मुझे इस टाइप का है, ये गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, मेरी इस टाइप की जिंदगी हो जाएगी। ठीक है, तो विजन हमारे पास होना चाहिए। आपको टारगेट का पता होना चाहिए कि हाँ मैं दिल्ली से लेकर अपने गांव तक जा रहा हूं। बट जब गाड़ी चलाओगे तो दिखेगा तो 50 मीटर का, 100 मीटर का ही। गाड़ी चलाते वक्त तो ये नहीं सोचोगे ना जब मैं गांव में वहां पर जाऊंगा तो उस मोड़ पर ऐसे मुड़ूंगा, नहीं, वो तो उसी वक्त सोचेंगे। तो दिमाग में होना चाहिए कि हमें कहां पर पहुंचना है? लेकिन आज के दिन आज का ही सोचना चाहिए। आज बढ़िया काम चल रहा है कि नहीं, आज मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं, आज टाइम वेस्ट कर रहा हूं कि नहीं, आज क्या हो रहा है। ठीक है, तो रोज एक एक दिन देखो कि आज बढ़िया काम करना, आज बढ़िया पढ़ाई करनी है, बिना स्ट्रेस लेके करनी है। मेरा काम है पढ़ना, मैं वही बेस्ट कर सकता हूं, पढ़ूं, दैट्स इट। सारी टेंशन को भूलने की कोशिश करूं। क्यों? क्योंकि वो टेंशन भी तभी खत्म होंगी जब मैं पढ़ूंगा। आई एम सपोज्ड टू स्टडी, तो मैं जब स्टडी करूंगा तो वो सारी चीजें ठीक होंगी। ठीक है, एक एक दिन को देखेंगे,
फिर हम देखेंगे एक हफ्ते को, एक दिन के बाद आती है अगली यूनिट हफ्ता। एक हफ्ते में 6 दिन बढ़िया पढ़ाई हो गई, 5.5 दिन बढ़िया पढ़ाई हो गई, हफ्ता बढ़िया गया। अपने आप को एक रोबोट की तरह मत बनाओ। अगर अपने आप से 100% परफेक्शन मांगोगे तो क्या होएगा, कभी कभी परफेक्शन तो दे दोगे बट आपके ऊपर वो बर्डन आएगा। हफ्ते में 7 दिन पूरे दिन मेहनत करोगे तो 3, 4, 5 हफ्ते के बाद एक बर्डन सा आता है। अगर हमें लॉन्ग रन में चलना है, अभी पेपर अगर पास है फिर तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं क्या कह रहा हूं, एटलीस्ट गिल्ट में नहीं रहना। 7 दिन में से 6 दिन बढ़िया चले गए, गिल्ट में मत रहो, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना, सिलेबस थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, आप काम कर रहे हो कि नहीं, रोज कर रहे हो, दैट इज मोर देन एनफ। बस वो करते रहो, धीरे धीरे वो सिलेबस भी कवर होएगा, रिवीजन भी होएगा, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, जल्दबाजी में नहीं होती, ठीक है मेरे भाई। पढ़ना स्टार्ट करें फिर, ठीक। तो खुश रहा करो भाई, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में हर तरह की प्रॉब्लम होएंगी, हैं, बट खुश रहने की कोशिश किया करो और खुश रह के इस काम को एंजॉय करने की कोशिश किया करो। अपनी तरफ से पूरी तरीके से, जितने तरीके से इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना नाचे गाए, बिना चुटकुले सुनाए, इसी काम को इंटरेस्ट बनाकर, इसी काम को इंटरेस्टिंग बनाकर आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो पेन नोटबुक और अपना एक बढ़िया सा मूड बनाकर पानी वानी पी के आराम से बैठो। ये बिल्कुल छोटी सी ये वीडियो होएगी, क्योंकि छोटा सा कंसेप्ट है, हम देखते हैं। मेरे लिए छोटी होगी, आपके लिए तो बड़ी, क्योंकि इसमें होमवर्क क्वेश्चन बहुत है। तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ पर ये जो एंगल है दिस इज थीटा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगर ये थीटा 30 डिग्री के बराबर हो, फिर क्या हुआ, हमें एक बात पता है कि हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को हमने नाम दे दिया साइन थीटा, कि इस एंगल के साइन को मैं बोलूंगा P/H, ठीक है। जब ये एंगल 30 था, ठीक है, ये 60 था, ये 90 था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो निकला वो 1:2 निकला। परपेंडिकुलर की जितनी लेंथ थी उससे डबल लेंथ निकली हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। तो 30 डिग्री का जो एंगल है, अब हम क्या करते हैं, हम अपने एग्जाम के अंदर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू रट के रखते हैं। इनकी वैल्यू क्यों रट के रखते हैं, बिकॉज ये 360 के फैक्टर हैं। पूरा एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का, सर्कल के चारों तरफ, तो ये 360 के फैक्टर हैं। ये अपने एग्जाम में नहीं आएगा, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि ये 360 के फैक्टर हैं। तो ये बार बार यूज करने पड़ते हैं हमें, एक्चुअल जब ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में यूज करते हैं तो 360 के फैक्टर्स को यूज करते हैं। ये इनके आसपास की वैल्यूज हम यूज करते हैं, इनके रिलेशन में कई बार हम काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो 0 डिग्री है, कि यहाँ पर ये एंगल 0 होएगा तो P और H का क्या रेशियो होएगा, B और H का क्या रेशियो होएगा, 30 होएगा तो 45 होएगा तो 60 होएगा तो 90 होएगा, तो और cos 30 क्या होएगा, cos 45 क्या होएगा, tan 60 क्या होएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू पर, कि 0 डिग्री पर साइन क्या होगा, 30 डिग्री पर, 45 पर, तो ये सारे हमें याद रखने हैं, ये हमारे मन में रटे हुए होने चाहिए। तो इनको एक तो आप लोग याद करोगे वहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट बना के इनको याद करो और वहाँ पर आप इनको ड्राइव कर रहे हो, नहीं, सीधा आपको दिखना चाहिए। तो एक तो याद करोगे तो आपकी मेहनत लगेगी, दूसरा इनको याद करने के क्या थोड़े से इजी मेथड हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो प्रैक्टिकल अपने एग्जाम के लिए काम आएंगे, ना कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इंप्रेस नहीं करूंगा मैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 एंड अंडर रूट लगा दो, नहीं, जो अपने एग्जाम्स के लिए काम है, जो मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ, जहाँ जैसे मैंने सोचने स्टार्ट किया मैं एकदम से रिकॉल कर लेता हूँ। अगर 1 महीने बाद भी कोई वैल्यू निकालनी है, 60 दिन के बाद भी कोई अगर कोई वैल्यू सोचनी है, ठीक, क्लियर है। तो साइन 30 क्या होता है, जब एक रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की लंबाइयों का क्या अनुपात है, उसे साइन 30 बोलते हैं। तो 0, 30, 45, 60, 90
ये सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है, इनकी वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। चलिए जी देखते हैं मैं अपने दिमाग में कैसे रखता हूँ। देखो, एक तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोस 0, साइन जो है वो 0 से लेकर 1 तक जाएगा, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1। अगर आपको ये याद है फिर भी देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली तो आपको याद है, फिर भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 अंडर रूट 2 एंड 2 रूट 2 ये सबसे सिंपल है, ये उससे कॉम्प्लेक्स है, ये उससे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले है 1/2, साइन 30 इज 1/2, सिंपल। उसके बाद 1/√2, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, और उसके बाद है √3/2, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो। तो साइन जो है ना, स्टार्टिंग में सिंपल है, 0 हो गया, फिर सिंपल 1/2, फिर सिर्फ एक रूट लगी 1/√2, फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, देखो √3/2, फिर 1। कोस इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो कभी भी आपको ये एकदम से साइन 30, तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाला आएगा 1/2, 60 पर सबसे कॉम्प्लेक्स वाला आएगा √3/2। कोस एग्जैक्टली इसका उल्टा है, कोस एग्जैक्टली इसका उल्टा है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको ये उस तरीके से रटवाने की कोशिश नहीं कर रहा जैसे स्कूल में रटवाते हैं, वो यूजलेस है। जैसे 0/4, 1/4, 2/4 वाला एक मेथड है, नहीं, ये आपके एग्जाम में काम आएगा। जब आपको कोस निकालना है ना, तो सबसे पहले कोस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक, कॉम्प्लेक्स से। अब ये चीज तो क्लियर है, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 90 इज इक्वल टू 1। मैं ये सारी चीजें प्रूव भी कर सकता हूं, क्यों ये 0 है, क्यों ये 1 है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। याद करने का मेथड बताऊंगा, आपने याद कर रखा है तो उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने का मेथड बताऊंगा। तो कोस स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्स है, अगर कोस में 30 डिग्री की बात हो तो √3/2 है, और 60 डिग्री की बात हो तो 1/2 है। तो मैंने तो कोस को भी साइन की मदद से ही याद कर रखा है, और बीच में तो यही पड़ेगा। कोस है क्या, यहाँ 1 है, उसको यहाँ लिख दो, √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/√2 को यहाँ लिख दो, ठीक है, 1/2 को यहाँ लिख दो, 0 को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 45 पर दोनों चीजें इक्वल हैं, 1/√2 एंड 1/√2, क्लियर है। अब 10 का अलग से हम याद कर सकते हैं, वैसे 10 आपको पता है क्या होता है, बट इसको वैसे हम याद नहीं करेंगे, ऐसे एग्जाम में ऐसे थोड़ी निकालेंगे। तो 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, एंड 1/0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसको इन्फिनिटी मत बोलना, इन्फिनिटी मत बोलना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, नॉट डिफाइंड होएगा। तो 10, 45 सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, ये 1 होएगा। 30 डिग्री छोटा है या 60 डिग्री छोटा है, 30 डिग्री छोटा है, तो यहाँ पर 1/√3 याद रखो, और यहाँ पर √3 याद रखो, क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पर 1/√3, 60 डिग्री बड़ा है तो यहाँ पर √3। बाद में इन वैल्यूज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ आपको याद करवाने से कि कैसे हमने याद करना है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक। तो कोसेक को अलग से नहीं रटना कि कोसेक 30 को रट के बैठे हैं, नहीं, आपको सिर्फ ये दिमाग में याद होने चाहिए। इसके बाद बर्डन, भले ही आपको कोई बंदा ऐसे बोल दे मुझे तो याद है कोसेक, नहीं, आपको नहीं करना। इसका मतलब आप स्लो हो जाओगे, नहीं, मेरे से पूछ के देखो, मैं नहीं करता क्वेश्चन स्लो, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी उंगलियों पर होने चाहिए सीधे। अगर आप मतलब 45 पर तो दोनों 1/√2 1/√2 है, 10 जो है 1 है, 10 का उल्टा कोट भी 1 है, ठीक है। साइन स्टार्टिंग में सिंपल है, 30 पर 1/2 होएगा, 60 पर √3/2 होएगा। अब कोस इससे उल्टा है, तो 10 भी हमें याद है, 30 पर 1/√3 छोटे वाला, 60 पर बड़े वाला √3, समझ रहे हो। तो ऐसे अगर कुछ भी पूछे कोस 60, तो कोस 60 बड़े वाला है, वहां पर सिंपल होएगा, कोस में वहां पर सिंपल होता है 1/2। आपको याद है, बट मैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं कर पाऊं तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोसेक 60 कितना है, तो कोसेक 60 हमें देखते ही पता है साइन का उल्टा है, तो साइन 60 √3/2 का उल्टा होएगा, ऐसे। तो ऐसे मैनेजेबल है अपने एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पेन स्लो क्यों हो रहा है यार, एक बार इस पीपीटी को बंद करके फिर से ओपन करना पड़ेगा क्या। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन का उल्टा है कोसेक, और इसके बाद मैं आपको आगे की वैल्यूज़ भी याद करवाऊंगा, जैसे 180 डिग्री, 270 डिग्री हैं, 360 डिग्री। आगे जब क्वाड्रेंट के अंदर टाइम आएगा तो वो मन ही मन में कैसे हम निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो साइन का उल्टा है कोसेक, तो अगर आपको साइन याद है तो कोसेक की भी ये सारी वैल्यूज़ याद हैं। अगर आपको कोसेक 30 में पूछूंगा तो साइन 31/2 का उल्टा 2। ये काम अपने दिमाग में ईजिली 1 सेकेंड के अंदर हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी इसकी।
ठीक है, इसको अलग से याद नहीं रखना, सीकेंट को अलग से याद नहीं रखना, इसका रेसिप्रोकल है। और कोट जो है, कोट याद रह सकता है अलग से, क्यों? tan 45 कोट 45 एक हो गया। tan जो है वो 60 पर बड़ा होता है, तो कोट इसका उल्टा होएगा, कोट 60 पर छोटा हो जाएगा, 1/√3, इसका रेसिप्रोकल है। कोट 30 पर √3 हो जाएगा। कोट डायरेक्टली हमें याद रह सकता है, या tan की मदद से याद कर लो। कोट जो वो 30 पर बड़ा होएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब एक बार क्या करें, एक बार मैं इसको बंद करके फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, इंकिंग नहीं हो पा रही थी। चलो कोई नहीं। तो अभी आपके सामने क्या आएंगे, अभी आपके सामने आएंगे बहुत सारे होमवर्क के क्वेश्चंस, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है उसमें सिंपली हमने फंक्शन की वैल्यूज़ रखनी है, sin 30 sin 45, तो उसमें वैल्यूज़ रखने में मैं मदद नहीं कर सकता, बट आपको तो प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन भले ही ईजी हो, अगर मान लो मैं आपके सामने बहुत सारे फंक्शन रख दूँ, sin 30 cos 60 tan 30 cot 45, तो अगर 7-8 फंक्शन रख दूं जिनकी आपको वैल्यू रखनी है, तो गलती होने के चांसेस भी 7-8 हैं। किसी भी फंक्शन में आप वैल्यू पुट करते हुए जल्दबाजी कर गए तो वैल्यू गलत रखी जाएगी, तो वैल्यू गलत रखी जाएगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, कब होएगा भाई ये? हो गया है, चलो क्लियर है। वैसे मैं क्लिक करूंगा तो इनकी वैल्यूज लिखी हुई आ जाएंगी, एनफ। तो जैसे अपने सामने जो क्वेश्चन होंगे, चलो ये लिखी हुई आ ही गई हैं। ये लो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये हमने डायरेक्टली याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है, ये बिल्कुल अपनी आत्मा के अंदर बसी हुई होनी चाहिए ताकि हम इनको यूज कर पाए। ठीक है मेरे भाई, ये आगे मैंने आपको वैल्यू टेबल पूरा दिखा दिया है। ये चीज़ें याद करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो क्वाड्रेंट सिस्टम करेंगे। तो वैल्यू टेबल दिखा पूरा दिया है। तो अभी आपने क्या करना है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक बार आप ऐसे इन सब के उत्तर लिखते हुए जाएंगे, ऐसे सब के उत्तर लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर आप पीछे से उत्तर लिखते हुए आएंगे और अपने उत्तरों को चेक कर लेना, पीछे से लिखते हुए आओ। ठीक है, इनके उत्तर मैं क्या ही आपको दूं, कहीं पर भी डाउट है तो आप इजीली वैल्यू टेबल के अंदर से देख ही सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अब कई बच्चे क्या करेंगे, 6 और कितने हैं 5, 30 क्वेश्चन हो गए, इससे कई बच्चे बच जाएंगे। भाई आपकी जितनी प्रैक्टिस होएगी उतना ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से मत बचो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। एक बार एग्ज़ाम क्रैक कर लो, जॉब ले लो, उसके बाद इनको दूर से राम राम कर देना, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मत बचो, आज इनको गले लगाओ, आज इनको दोस्त बनाओ अपना। ठीक है, आपके सबसे ज़्यादा काम की चीज़ यही है आज के दिन। तो बचना नहीं है, एक बार फॉरवर्ड लिखना है, फिर उसके बाद बैकवर्ड लिखना है। एटलीस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो नहीं जीतेगा जो जल्दी से इन उत्तरों को लिख देगा, जीतेगा वो जिसका एक भी गलत नहीं होएगा। ठीक है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब इस काम में भी गलती करोगे तो मतलब क्या ही है फिर, एक भी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे, भले ही आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे HW दूंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं एक ही मदद कर सकता हूं कि इसमें क्या गलती हो सकती है वो मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैं सोल्व करके इसको कोई नए तरीके से नहीं बताऊंगा। अगर किसी में नया तरीका होगा या मुझे लगेगा मुझे बताना चाहिए तो वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको सोल्व करके।
तो इसमें क्या है देखो, 1 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप वैल्यू रख रहे हो। किसी भी एक के अंदर अगर आपने गलती कर दी, किसी भी एक के अंदर, तो क्या होएगा, आपको समझ में नहीं आएगा गलती कहाँ पर हुई थी। दोबारा इस क्वेश्चन को करोगे, टाइम वेस्ट होएगा। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को 2 बार करते हैं। क्यों करते हैं? बस वही, जरूरत से ज़्यादा तेज भाग रहे होते हैं। जरूरत से ज़्यादा तेज नहीं भागना होता, गिर जाते हैं हम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे क्वेश्चन को 2 बार कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे को नहीं, ऐसे कई कॉम्प्लेक्स ऐसे क्वेश्चन हैं इनको 2-2 बार कर रहे होते हैं। तो इनमें इंटेलिजेंट बंदा कौन सा है, जो कंपटीशन को जो पार कर जाएगा, वो है जो इनको एक बार में कर जाएगा, भले ही उसने दूसरे से 15 सेकंड ज़्यादा ले लिए हों। तो आपने क्या करना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको HW में दूंगा, बाद में तो आपको एनोटेशंस उनकी मिल जाएगी, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को तेज करने की कोशिश नहीं करनी, धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के, ठीक करने हैं पहली बार में, ये चैलेंज है। एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपने वीडियो को पॉज करके ठीक करते हुए चलना है, ठीक है। ये करो भाई, नेक्स्ट। ऐसा ही ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, और ठीक है, ये करो, बताओ पहली बार में ठीक होना चाहिए भाई, ठीक है। वैल्यू टेबल को 2 3 4 बार लिख लो ये क्वेश्चन करने से पहले। अगर आपको डाउट है, कोई वैल्यू याद नहीं होती, तो वैल्यू टेबल को लिख लो, अदरवाइज प्रैक्टिस मैंने एनफ करवा दी है उस स्लाइड के ऊपर, ठीक है। करो, पाई की जगह 180 करेंगे, डिग्री वर्सेस रेडियन में हमें, मैं आपको बताऊंगा। पाई की जगह 180 रखोगे तो 180/6, ये 30 डिग्री है। करो, ये करो, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, इनमें मेरी ज़रूरत नहीं है बस, लेकिन आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बताओ, बाकी एनोटेशन तो आपको मिलेंगी ही, टेक्स्ट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, ये करो, दिमाग लगाओ, इसमें आर आ गया तो क्या दिक्कत है, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं हम। आर कैसे कटेगा, आर कट गया तो हमें थीटा की वैल्यू भी पता लग जाएगी। ये बताओ, ये बताओ, हिंट दे देता हूँ। अलजेब्रा में एक ऐसा कंसेप्ट था, उसको यूज़ किया गया है, अभी भी नहीं किया तो एक और हिंट दे देता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये ये करो, ये करो, ये भी इजीली कर सकते हो। ये करो, गलत एक भी नहीं होना चाहिए इनमें जल्दबाजी में, ठीक है। ये देखो कितने फंक्शन है, 1 2 1 2 3 4 8 फंक्शन की वैल्यू रखवा रहा है। तो क्या इक्वेशन डिफिकल्ट है? नहीं। फिर भी मैं बता रहा हूँ 60-70% बंदे फंस जाएंगे वही जल्दबाजी के चक्कर में। उनको ट्रेन ही ऐसे किया जाता है, जल्दी करो जल्दी करो, ठीक करो, जल्दी होएगा, प्रैक्टिस से जल्दी होएगा, पहले ठीक करो, ठीक। ये नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये हाँ जी, अब एक आधे क्वेश्चन मैं भी करवा देता हूँ आपको, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, अब वीडियो में आए हैं तो एक आधे क्वेश्चन तो करवा के मैं जाऊँ आपको। चलो जी, होमवर्क के क्वेश्चन सारे ओवर हो गए। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? तो cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 cos 178 cos 179, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? यहाँ पर बीच में आएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। तो बीच में cos 90 आएगा, उसकी वैल्यू 0 है, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन। क्लियर है मेरे भाई? तो कई बार वो ऐसी लंबी लंबी एक्सप्रेशन देता है, उसके बीच में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो सारा 0 हो जाता है, ये ध्यान रखना जब ऐसी कोई लंबी सीरीज आए तो। नेक्स्ट, ये बताओ, ऐसा ही एक क्वेश्चन HW में मैं आपको पहले दे चुका हूँ, इससे पहला क्वेश्चन करवाया, उससे पहला, ये नहीं है, इससे पहले दे चुका हूँ, मतलब जो इसी तरीके से सोल्व होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का। बड़ी बड़ी वैल्यूज देखकर डरना नहीं है। तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का क्या कर सकते हैं? क्या आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यही है। तो ये जो 129 साइन स्क्वायर ए है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हालांकि मन ही मन में देखने की बात है, बट मैं लिख कर बता रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ भाई,
117 साइन स्क्वायर ए, बिकॉज यहाँ पर 117 कोस स्क्वायर ए है, प्लस 129 में से 17 घटाओगे तो हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर ए। 12 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 120। अगर इन दोनों में से मैं 117 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, 117 ब्रैकेट में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो कि 1 होएगा, 117 वहाँ पर जाकर कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो 12 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/12, 1/4, साइन स्क्वायर ए इज 1/4, साइन ए इज 1/2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है जी 30 डिग्री। क्लियर है। इसी तरीके से मैं इसको भी तोड़ूंगा अब, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको 158 कोस स्क्वायर भी तोड़ दूं तो 12 कोस स्क्वायर भी प्लस 158 कोस स्क्वायर भी। हालांकि ये काम मेंटली करने का है कि 158 मैंने तोड़ लिया, इधर कोस, इधर 158 साइन स्क्वायर बैठे हैं, तो ये सारा अगर हमने कॉमन ले लिया 158, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी, तो 158 ही आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में 1 बचेगा। जब ये 158 उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा जी 3। 12 कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3, तो कोस स्क्वायर बी क्या होएगा, 3/12 1/4, तो कोस बी इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, ये 1/2 कब होता है, ये छोटे एंगल पर ये कॉम्प्लेक्स होता है, 1/2 ये 60 डिग्री पर जाकर होएगा। ये नहीं है कि मैं इसको करते वक्त इतना सोचता हूँ एग्जाम में, नहीं, ये 1/2 मुझे पता है 60, सिंपल है, बड़े पे सिंपल। ठीक, क्लियर है। इनको हम रट सकते हैं, याद रख सकते हैं, बट मैं आपको एक छोटी सी वजह और दे रहा हूं ताकि वो जल्दी याद आ जाए, जल्दी याद आ जाए, बस, और कुछ नहीं कर रहा मैं। ये सिंपल है तो बड़े वाले पे है, साइन स्टार्टिंग में सिंपल है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है। टेन और कोट तो बहुत आसानी है, बाकी इनके रेसिप्रोकल है। ठीक, क्लियर भाई। उसने क्या पूछा है, कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर है क्या होएगा, साइन ए का उल्टा, तो साइन ए का उल्टा और उसका स्क्वायर 4, कोस बी का उल्टा 1/2 का उल्टा 4, 4 4 जा 16। ठीक, नेक्स्ट ये बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया इसका क्या तरीका रहेगा, सबसे बढ़िया ये तरीका रहेगा कि आप ऑप्शन में से उठा के यहाँ पर रख दो, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा उसको टिक मार देंगे। ठीक, आप इजीली कर सकते हो वो वाला काम, ऑप्शन इसके अंदर पुट करके आप चेक कर सकते हो। जी हाँ, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक, ऑप्शन वाला तो आप कर ही लोगे। देखो, अगर मैं इसको सोल्व भी करने लग जाऊं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, है ना, नीचे इनका एलसीएम लिया जाएगा। तो अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, इसको मैं ए मान लूँ, इसको मैं बी मान लूँ, आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब इस पूरे को ए मान लूँ तो ए माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी, इस पूरे को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख दूँ फिर, इधर ए माइनस बी का स्क्वायर है और उधर क्या है, उधर है, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यही ए है यही बी है, तो उधर है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या आता है, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ इसका स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा। इसका स्क्वायर किया है मैंने, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन 2 प्लस 2 साइन थीटा। देखो ये दोनों 1 है और ये 1 है, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, बाहर ऑलरेडी एक 2 है, तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ऐसे क्या ही फर्क पड़ता है, थीटा हो या ए हो, क्या ही फर्क पड़ता है। नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर, यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा,
2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा, तो मैंने 2 साइन कॉमन ले लिया, तो 2 साइन स्क्वायर था, यहाँ पर बच गया साइन, यहाँ पर बच गया 1। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, बिना लिखे ये दोनों कट गए, ये जाएगा 2 पर, साइन अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक। अच्छा, इज इक्वल टू 4 मैंने नहीं लिखा, मैंने सोचा यार तो इतनी मेहनत कर ली है, तो साइन अगर उधर जाएगा तो 4 नीचे आएगा, तो 2/4, तो इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर सेटिस्फाई करता। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कई बार बच्चे इसकी स्टेटमेंट के साइज को देखकर डर जाते हैं, फिर ऑप्शन को देखकर डर जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अगर हम करना स्टार्ट करेंगे तुरंत हो जाएगा। साइन 30 क्या होता है? 1/2 प्लस कोस स्क्वायर 45 क्या होता है? कोस 45 क्या होता है? कोस 45 होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस आगे क्या है? साइन 30 होता है 1/2, 3 इंटू 1/2, आगे 4 इंटू 1/2। अच्छा, ये आपको एक पैटर्न नजर आया? 1 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2 एंड सो ऑन। कहाँ तक चल रहा है ये माजरा? ये चल रहा है 18 इंटू 1/2 तक। ठीक है, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? तो अंदर बच जाएगा जी 1 + 2 + 3 + 4 18 तक, तो सिग्मा 18 अलजेब्रा के अंदर आपको पता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब देखते हैं नंबर क्या है, इसकी प्रॉपर्टी हमने बतानी है। ठीक है, तो काटा पीटी कर लेते हैं भाई फिर, और क्या ही करें इसके साथ। 9 ये होता है 19 8, 19 चौके बच जाएगा, 19 8 152 होता है ना, मैंने 8 को 2 चौके 8 से काट दिया, तो हमारे पास 2 19 है। ठीक है, मतलब 19 का स्क्वायर है इसके अंदर 9 है, 3 का स्क्वायर है इसके अंदर, 2 का स्क्वायर है, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ऑप्शन सी। कह रहे हैं मेरे भाई? अच्छा, इतना ही था। तो ये वीडियो वैसे भी छोटी बननी थी, मेरी तरफ से छोटी बननी थी, आपको तो मैंने बहुत सारा काम दिया है इस वीडियो के अंदर, उम्मीद है कि उतनी ही वीडियो बन गई होगी। तो वही बात कि इसके अंदर भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है आपकी वैल्यूज़ को याद करने का तरीका, तो डेफिनेटली अपना फीडबैक टेलीग्राम में अपने ग्रुप के अंदर आप देना। ठीक है, मैं वेट कर रहा होता हूँ वहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए, और कोई भी परेशानी है किसी भी तरह की तो वहाँ पर आप बताया करो, मुझे टैग किया करो, बाकी जो फैकल्टीज़ हैं उनको टैग किया करो, सारे बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज़ हैं अपने पास जो डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि भाई खाना पूर्ति कर रहे हैं, नहीं, सारे डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति समर्पित हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो उनको टैग किया करो, वो सामने से आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ मेरे भाई।